जल्दी जल्दी सुनाऊं, टाइम कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनाब उस्ताद चाहते थे अल्हम्दु पढ़ाऊं, मगर बच्चा खुद ही शुरू हो गया। वल्लाह तालीन पढ़ डाला। जनाब उस्ताद सोचते थे याद होगा, घर में अच्छा माहौल होगा, या वल्लाह तालीन याद होगा, अलिफ लाम मीम पढ़ाएंगे। मगर इससे पहले के उस्ताद बोलते बच्चे ने अलिफ लाम मीम को शुरू किया और जनाब पूरे पारे को तमाम कर डाला। दूसरा पारा मुकम्मल से यक़ूलु सफ़ाओ को हाथ लगाया, वो भी तमाम। तिलका रसूल भी पढ़ लिया। लन तनालुल बिर्रा को टच किया जनाब वाला, वो भी पाया तकमील को पहुंचा दिया। वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जारा व इज़ा समिअू आठवां भी तमाम, और नमी को भी जनाब वाला पाया तकमील तक पहुंचा लिया। दसवां मुकम्मल ऐसा पढ़ रहा है जैसे समंदर में लहरें उठ रही हैं। जनाब वाला उस्ताद हैरान है, परेशान, दिल में सोच रहा अबे पहली बार आया है, पढ़ने आया है, ये मुझे पढ़ाने आया है। 11वां भी तमाम, 12वें भी पढ़ लिया, 13वें भी पढ़ लिया, 14वें भी पढ़ लिया। जब पारा 14 मुकम्मल हो गया, खामोश हो गया। जनाब वाला उस्ताद बोले 15वां भी सुनाते कि मुस्कुरा के बोले यहीं तक याद से कहा, किधर याद कर लिए, पहली बार आया है। तो कहने लगा मेरी माँ 14 पारों ही की हाफिज़े कुरान थी। सुभान अल्लाह। और दुनिया का कोई काम नहीं करती थी जब तक सुबह को फजर की नमाज के बाद 14 पारे पढ़ना लिया करती थी। अब अम्मा को टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं है। सीरियल और ऐसे भयानक सीरियल आ रहे हैं, सब हो गई सीरियलों में। अजान भी हो रही है तो पता नहीं अजान भी हो रही है, बल्कि ये आवाज आती है घरों में से कि बेटे अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा कब्र में तेरा, ऐसा सीन चलेगा कि जनाब लर्ज़ अंदाम हो जाएगी, थर्रा जाएगी। तुझे पता ही क्या कब्रों में कैसे सीन चलते हैं। माज़अल्लाह सत्बार माज़अल्लाह। अफसोस होता है ये कहते हुए, हमारे यहाँ अज़ान होती है, तवज्जो है, अरे अफसोस है, हम नहीं चाहते कहे मगर फिर भी कहना पड़ता है। अज़ान हमारी सम्मान दुनिया करती है मगर तुम नहीं करते। ये माँ कहती है आवाज से लगा सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। 70 साल का बूढ़ा मस्जिद के दरवाजे पे खेलता हुआ देखा है मैंने अजान के टाइम। नौजवान लड़के गप्पो शप्पो में, उन्हें पता ही नहीं अजान का महत्व और उनका इंपोर्टेंस क्या है। तवज्जो है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा मगर वो मुसलमान नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं देश के, पहली कुर्सी पे बैठे हैं देश में। अब उनकी सुनो, भाषण दे रहे हैं बंगाल में, लाखों का मजमा, नाम नहीं लूंगा समझ लो, लाखों का मजमा भाषण हो रहा है। भाषण बहुत अच्छा देते हैं वो, और वो भाषण के बीच में जब भाषण पूरे जोरों पे था बंगाल में चुनावी रैली में, तो ठीक उसी टाइम वहां करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। खुदा की कसम आज तक वीडियो मौजूद है। हजरत मोहतरम दोनों माइक उन्होंने नीचे को कर दिए, सरेंडर कर दिए और कहा खामोश प्लीज कीप साइलेंस, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन ली जाए। सारा मजमा ऐसे खड़ा हो गया जैसे मजमे के स्तर पर परिंदे बैठ गए हो। अजान तुम्हारी मगर सम्मान तुम न दे सके, नमाज तुम्हारी एहतराम तुम न कर सके। गांधी जी जो हमारे देश के फाइटर, फ्रीडम फाइटर, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, वो गांधी जी जब इमाम हुसैन की किताब पढ़ते हैं, उस वक्त जब स्ट्रगल चल रहा था, मेरा देश आजाद हो रहा था, मेरा इंडिया, मेरा महान इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया। ये लोगों अपने इंडिया से मोहब्बत किया करो और इस भारत से देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। तुम्हारे ऊपर लगे हुए दाग भी मिटे और जमाने को बताओ कि हमारा ये देश, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। इंडिया से हमें इसलिए मोहब्बत है कि इंडिया अल्लाह को प्यारा है, इंडिया मोहम्मद मुस्तफा को प्यारा है। अल्लाह को इसलिए प्यारा है कि अल्लाह ने पहला इंसान अगर कहीं भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा है। दुनिया में कहीं भी भेज देता आदम को, मगर अल्लाह ने, अल्लाह की कसम मेरे इंडिया से मोहब्बत की, इसलिए हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया के किसी हिस्से में नहीं भेजा। अगर भेजा है तो यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत के सरनदीप के पहाड़ों पे भेजा। समझ में आया कि अल्लाह को प्यारा है इंडिया, और मेरे नबी को इतना प्यारा है कि मेरे नबी ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बनाकर
कोई एम्बेसडर सक्सेसर अपना कोई जानशीन बनाकर मुस्तफा ने कहीं किसी को नहीं भेजा, मगर अपने पर्दा फरमाने के ठीक 550 साल के बाद अगर किसी को अपना नुमाइंदा सक्सेसर बना के कहीं भेजा है तो गौसे आजम के इशारे पे हमारे इंडिया की जमीन पे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन को भेजा है। तो ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा जनाबे वाला हमारा देश, उसके फ्रीडम फाइटर हैं, राष्ट्रपिता हैं। इमाम हुसैन की किताब पढ़ते हैं ठीक जिद्दोजहद के जमाने में जब संघर्ष में थे, इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी। आज भी गूगल पे जाकर देख लो, इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। आप इमाम हुसैन से क्या सीखा? आपने कुछ भी तो नहीं सीखा। अरे आप तो कुछ भी नहीं जानते हो। अब भी नबी के जलसे में आए हो, न जाने कितने लोग बगैर टोपी के बैठे, जैसे टोपी कोई चीज ही ना हो। ऐसा लगता है जैसे अम्मा के घर, मामू के घर में दावत खाने आए हो। कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। और 12 साल से 18 साल के लड़के तुम्हारे पागल से हो गए हैं, कल्चर से खाली हैं। कल्चर नहीं है, तहजीब नहीं है, तमद्दुन का नामो निशान नहीं है। फैशन और मेकअप की बातें करते हैं, जानवरों की बातें हर वक्त। गुरूर, तकब्बुर, घमंड, मोरल वैल्यूज का खात्मा क्या इस समाज में? अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से सीखा, मैंने इमाम हुसैन से सीखा कि मजलूम रह के भी जंग कैसे जीती जाती है। जोर से सुभान अल्लाह तो क्या ही लो, और जोर से अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, दो जहां में अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमारी माँ टीवी चला रही है, सीन बहुत बढ़िया आ रहा है, सीन तुझे पता चलेगा कैसा सीन चलेगा। इसलिए मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि और कौन सा वक्त आएगा आप अल्लाह और रसूल की तरफ आए? कौन सा वक्त आएगा? अरे गुल अली शाह बाबा के उर्स में आए हो तो अपनी जिंदगियों को जनाबे वाला कुछ बदलाव करने की कोशिश करो, चेंज करो, इन्हें अखलाक पैदा करो, इंसानियत पैदा करो। और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात देखो। मैं ये कहना चाहता था, लंबी ना हो जाए गुफ्तगू, ये मेरा नबी है, इजाजत है आपकी, जोर से कहना सुभान अल्लाह। क्या सबक पढ़ाता है। ये मदीने में एक लड़की जा रही है और लड़की आवाज लगाती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नबी के मदरसे में, मैं आपको ये भी बता दूं कि हुजूर के मदरसे से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। तवज्जो है। आज तो यूनिवर्सिटियों का जाल बना हुआ है पूरी दुनिया में, लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, और लोग जगह जगह शिक्षा की बातें करते हैं। तवज्जो है। मेरा नबी आया 1500 साल पहले दुनिया में। 1500 साल पहले दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी का वजूद दिखाई नहीं देता, क्योंकि तालीम अल्लाह की तरफ से ही जनाब वाला इल्म दुनिया के पर्दे पे कॉमन नहीं था। अगर इल्म 1500 साल पहले कॉमन होता तो ट्रेन बहुत पहले बन गई होती, प्लेन बन गया होता, माइक बन गया होता, और जनाब झूलते हुए पुल बन गए होते, और 10-10 मंजिला इमारतें, 20-20, 50-50 मंजिला इमारतें बन गई होती। मगर ये सब पहले नहीं हुआ, ये अभी हुआ विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स। 1000 या 1500 साल के अंदर अंदर विकास हुआ है। हर यूनिवर्सिटी, तो अब तो यूनिवर्सिटियों का जाल फैल गया। ये जयपुर यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, ये फला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज। मगर 1500 साल पहले एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का कोई नाम बताए, या 1500 साल पहले कोई मशीन दिखाओ, कोई मशीन बनी हो दुनिया में। एक मशीन दिखाओ, बिल्डिंग बनाने वाली मशीन दिखाओ, आवाज को बुलंद करने वाली मशीन दिखाओ, बिजली दिखाओ, ट्रेन दिखाओ, प्लेन दिखाओ, रडार दिखाओ, हवाई जहाज दिखाओ। कुछ भी नहीं था। 1500 साल पहले विकास नहीं था, विकास था ही नहीं।
इसलिए कि विकास इल्म से होता और इल्म जनता के बीच में नहीं था। पढ़ के देख लो हिस्ट्री, अगर इल्म होता तो जनाब वाला अल्लाह तो वही है जो आज है। इंसान को अकल मिल गई होती, आज जैसे मिल गई। देखो अल्लाह की बहुत सारी चीजों को इंसान ने पहचान लिया। अल्लाह के सिस्टम को, अल्लाह के निजाम में से कुछ चीजों को आज लोगों ने पहचान लिया। जैसे मिसाल के तौर पे पूरे जिस्म के अंदर क्या वायरिंग है नसों की, कभी गौर किया आपने? एक छोटे से अंगूठे में, ये छोटा सा अंगूठा है, इस अंगूठे में 83 जगह में अल्लाह ने एक चिप रख दी है, एक चिप सेट कर दी है। अंगूठे में एक चिप है, हर आदमी के अंगूठे में एक चिप है, और वो चिप सबसे डिफरेंट है। सबका अंगूठा अलग अलग है, 83 जगह सब डिफरेंट है, फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं जनाब वाला। 6, 7, 8 अरब लोग और 8 अरब के 16 अरब अंगूठे, और सबके अंगूठे अलग अलग। अरे बोलो यार, कोई कर सकता है ये इंसान ये काम? अरे इजाजत है, कोई कर सकता है, लेकिन आधार कार्ड वालों ने पकड़ ली। क्या बात है, उससे बोलो यार। अरे तभी तो आधार कार्ड आए कि सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है, कोई मैच नहीं खाता, सबकी चिप अलग अलग रखी हुई है। ये अल्लाह का कमाल देखो, बंदे का नहीं अल्लाह का कमाल है, और ये अल्लाह का फजल है कि बंदे ने पहचान लिया। मगर पहले क्यों नहीं पहचाना था? 1500 साल पहले इसलिए नहीं पहचाना कि इल्म कॉमन नहीं था। लोग थे मगर इल्म कॉमन नहीं था, इसीलिए कोई विकास ना हुआ, कोई मशीन न बन सकी। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा। जोर से बोलो यार, पहले मेरा मोहम्मद, बाद में उजाला, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद। इसीलिए मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाया। नबी आ गए, छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा ना देखा, जवान देखे। तो अल्लाह की कसम, दुनिया बोली अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान हमने जमाने में कहीं नहीं देखा। जब वो 40 बरस के हुए, वाह वाह वाह। अरे क्या क्यों उठा कर रहे आ गई तू? बैठे वहीं, कोई उलझन तो नहीं हो रही तुम्हें? यह बात को खत्म करें, और थोड़ी सी 10-15 मिनट की इजाजत और है। अरे हाथ उठा यार, कितनों की इजाजत है? कुछ हाँ हूं तो करते रहो, खुश रहो। हाँ वो भी ले लेंगे, फरमाइशें कर रहे हैं मेरे। मगर ये बात तो बता दूं जरा, बड़ी अहम बात है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब वाला अल्लाह ने भेजा। 40 बरस के हो गए, और जब 40 बरस के हो गए तो मेरे रब ने फरमा आ मेरे में हुआ गारे हिरा में आ मैं तुझे कुरान दूं, अपना बयान दूं। नबी आ गए गारे हिरा में, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जब जिब्राइल को भेजा अल्लाह ने, तो वो कुरान की पहली सूरत लेके आए। कुरान की पहली सूरत, और उसी पहली सूरत में रब ने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया। क्या? अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये घोषणा बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम यह है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। और से कह दो, आज से पहले मानव समाज में इल्म का उजाला आम नहीं था, कॉमन नहीं था। इल्म तो था मगर चंद लोगों के पास था, कॉमन नहीं था, जनरल नहीं था, फैला हुआ नहीं था। आज मानव समाज में, पूरे इंसानों में, सबके अंदर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता अल्लाह, वो मानवता की बात करता है, इंसानों की। हमने ह्यूमन सोसाइटी में, हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। और जब से अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया, तो आपने गौर किया, 12 फीट का आदमी जो हमारे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता था, अगर होता तो रख देता, बात समझ रहे, कुछ ना कर सका। और ये 5.5, 5.8, 5.9 के आदमी ने इल्म फैलने के बाद ये कमाल किया। ये देखो जेम्स
जेम्स वॉट कोयला देख के रेल का इंजन बना देता, मार्कोनी रेडियल लहरों को गिरफ्तार कर देता। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर इस 5.5 के आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर दिया अपोलो मैराथन में, और ऐसी डाटा लगा दी कि निकलने ही नहीं देता, और पूरी दुनिया को हवाओं पे ही दौड़ा डाला। आज सुनीता विलियम जी 6 महीने सैटेलाइट पे रह के आ गई, तवज्जो है। और बड़ी दुखद घटना हुई गुजरात में, जो पुल गिर गया, झूलता पुल गिर गया, दुखद घटना है, बहुत अफसोस होता है। वो इंजीनियर जनाबे वाला उन इंजीनियरों को जी चाहता है कि उन इंजीनियरों पे कमेंट किए जाएं जिन्होंने ये पुल पास किया होगा। मानवता की एक तरह से हत्या है, इंसानियत का खून है, कितने लोग जनाबे वाला पानी में डूब गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पहले कभी नहीं बन सका झूलता पुल, कभी नहीं बन सका जनाबे वाला, इतने बड़े बड़े पुल ना बन सके। मगर ये आज के दौर में जब से इल्म फैला है, तो इल्म आज फैला है, तो विकास आज हुआ है, तो विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मेरा मुस्तफा खड़ा है। मेरा नबी सबसे पहले सुफ़ा के चबूतरे पे एक स्कूल बनाता है, तवज्जो है। अब जनाबे वाला उस स्कूल में तालिब इल्म पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं कुरान शरीफ, जनाब वाला सिलेबस के तौर पे एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जो जिस नज़र से पढ़ता है वो उसी में एक्सपर्ट बन जाता है। जनाब वाला तवील हो जाएगी गुफ्तगू, इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। उसी मदरसे में एक स्टूडेंट, उसी स्कूल में एक स्टूडेंट जनाब वाला है, वो पढ़ता है। अब नबी की तालीम देखो, शिक्षा देखो क्या सिखा रहे हैं नबी जनाब वाला। वो कई दिनों से घर से गायब था जनाब वाला, बाहर गया हुआ था किसी सफर पे, अचानक घर आया था, बीवी बड़ी मोहब्बत से उसे खाना दिया था। मैं चैप्टर सुनाना चाहता था आपको, एक तारीख का एक पेज सुनाना चाहता 2 मिनट के अंदर अंदर। हजरत मोहतरम कई दिनों के बाद वो घर में आया था, बड़ा फूक फूक से निढाल था, बीवी ने बड़ी मोहब्बत से खाना दिया था, खाना जनाब सामने था प्लेट में, और हाथ में निवाला था, मुंह के करीब था। अचानक घर के बाहर से आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कोई लेडीज आवाज थी, निस्वानी आवाज थी, ये कोई लड़की थी जनाब वाला मदद मांग रही थी, वो हेल्प मांग रही थी। उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हुए थे। हज़रत मोहतरम उसके पीछे 4 गुंडे थे, मगर वो लड़की भी मुसलमान नहीं थी और वो बदकार भी मुसलमान नहीं थे। ये मुस्तफा के स्कूल का स्टूडेंट था। जब इसके कानों में आवाज आई तो जनाबे वाला इसने निवाला रख दिया प्लेट में, प्लेट कर दी साइड, खड़ा हो गया, हाथ तलवार पे चला और तलवार उठाई। बीवी बोली क्या बात है मेरे सरताज। तो जनाबे वाला बाहर से आवाज आने वाली आवाज की तरफ अपनी बीवी की तवज्जो मबजूल कराई, कहता कि तेरे कानों में आवाज ना आई कि कोई औरत बाहर मदद को पुकार रही है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो कहने लगी चुपके से खाना खाइए, वो मुसलमान लड़की नहीं है। हज़रात इतना सुनना था मुस्तफा के गुलाम का, इतना सुनना था। ये शिक्षा है मेरे नबी की, एक बार पढ़ के तो देखो मेरे मुस्तफा को, एक बार करीब आके तो देखो मेरे नबी के। आज मुस्तफा के बारे में तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, और लोगों अफवाहें फैलाना आसान है, किसी की जिंदगी को पढ़ना जरा मुश्किल है। एक बार पढ़ के देखो आमिना का लाल कैसा था, कैसा परिवर्तन लाया समाज में। अरे दुनिया में कोई ऐसा क्रांतिकारी नहीं है जिसने समाज में इतनी बड़ी क्रांति पैदा की हो जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अहिंसा के खिलाफ पहला अगर किसी ने स्ट्रगल किया, हिंसा के खिलाफ पहला स्ट्रगल किसी ने किया और अहिंसा का पहला पैगाम दिया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लुटती हुई दुनिया को तबाही से बचाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का नारा है, मगर जब कब्रों में लिटाते थे लड़की को और मार देते थे अपनी ही बेटी को, कब्र में गड्ढा खोद खोद के वो लड़की को जनाबे वाला रखने पे अपनी और अपनी अब ये समझते थे कि मेरी 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 नाक कट जाएगी, कोई मेरा दामाद होगा तो मेरी नाक कट जाएगी। इससे पहले कि मेरी नाक कटे, इससे पहले कि मेरी इज्जत का ताज महल जमीन बोझ हो जाए, मैं अपनी बेटी को जिंदा कब्र में उतार दूंगा। अल्लाह की कसम आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले जब कन्याओं को मारती थी दुनिया, तो अल्लाह की कसम एक आवाज थी पूरे अरब के अंदर, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज। वो फरमाते थे जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। आमिना का लाल कैसी क्रांति और कैसा परिवर्तन है, ये है परिवर्तन की
लहर, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का नारा है। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता था, लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। दुनिया को एक अजीब समाज को एक दशा और दिशा दी मुस्तफा जाने रहमत ने। तो जनाबे वाला वो बीवी कहने लगी कि वो मुसलमान नहीं है वो लड़की। तो मुस्तफा के स्कूल का स्टूडेंट बोला, अगर मेरी तेरी ना रिफाकत ना होती तो आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाता कि तू याद रखती। कहता मेरे नबी ने ये नहीं सिखलाया कि सिर्फ मुसलमान की मदद करना, बल्कि आका ने ये सिखलाया मजलूमों की मदद करो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो। और ये कहता हुआ तो जनाबे वाला वो कहता है कि बेटी मुसलमान की नहीं मगर बेटी बेटी है। ये कहते हुए बाहर निकला, चारों से नबरदाजमा हो गया, चारों को तहे तैक किया, मगर आखिर में खुद भी गिर गया। और जनाबे वाला जब गिरा तो मुस्कुराती हुई बच्ची, वही बच्ची सामने आई। और जनाब जब मुस्कुराई वो बच्ची तो खुदा की कसम हल्का सा मुस्कुराया और ये कहती हुए दुनिया से चला गया, मैंने एक बेटे की इज्जत बचा ली और मैं दुनिया से कामयाबी के साथ जा रहा हूँ। सीना चौड़ा है मेरा, मैं गर्व से जा रहा हूँ दुनिया से। हज़रात मोहतरम, ये शिक्षा है। तो ये अल्लाह वाले हैं जिन अल्लाह वालों को एक ही पैगाम है कि चेहरा नहीं देखना। इसीलिए अल्लाह वाला के दरबार में जो आता है जनाब वाला, जो पहले आता है वो पहले आता है, ऐसा राज है इनका जनाब वाला। और जहां